राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ को इंडिया अंडर 19 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 सीरीज के लिए टीम में ले लिया गया है। यहां 3 ओडीआईज खेली जाएंगी जो पुडुचेरी में होंगी और 2 4 डे गेम होंगे जो चेन्नई में खेले जाएंगे। 4 डे गेम्स 30 सितंबर और 7 अक्टूबर को शुरू होंगे, जबकि ये ओडीआई 21, 23 और 26 सितंबर को होंगे। आपको बता दूं कि समित द्रविड़ अपने पिताजी के जैसे नहीं है, बल्कि वो एक मीडियम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है, यानी कि वो बैटिंग के साथ मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं और बहुत जल्द वो अपना नाम बना रहे हैं। हमने बहुत बार सुना डोमेस्टिक क्रिकेट में कि वो इस टीम में सेलेक्ट हो गए, उनकी कुछ परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। अभी फिलहाल उन्होंने सबसे बड़ी अचीवमेंट की जब उन्होंने कूच बिहार ट्रॉफी में कर्नाटका को विनर बनाया, और उसमें उनका मेजर कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि ना उन्होंने सिर्फ वहां पे 362 रन्स बनाए बल्कि उन्होंने 16 विकेट भी लिए, और ये सब उन्होंने सिर्फ 8 मैचेस में किया, जिससे पता चलता है कि वो बैटिंग के साथ साथ अपनी बॉलिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं। और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया में इतने रेयर हैं, इतनी क्रिकेट एडवांस होने के बाद, इतना आईपीएल होने के बाद भी, कि फिलहाल अगर वो इस तरीके से प्रोग्रेस करते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो बहुत जल्द इंडियन टीम में भी नजर आएंगे। इस परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने अभी महाराष्ट्र की तरफ से डोमेस्टिक T20 लीग भी खेला। हालांकि वहां पर उनकी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हुई, जहां पर उन्होंने सिर्फ 114 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और 82 रन बनाए 4 मैचेस में। लेकिन कंसिडरिंग कि उन्होंने कूच बिहार में जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी थी, और क्योंकि इंडिया अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के बीच यहाँ 4 डे गेम्स और ओडीआई की बात हो रही है, तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया गया, और ये बहुत बड़ी न्यूज है। राहुल द्रविड़ जो अभी इंडियन टीम की कोचिंग से रिजाइन करके, उन्होंने कहा कि वो पर्सनल चीजों पे ध्यान देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि शायद वो समित द्रविड़ को इंटरनली काफी ग्रूम कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, और मेरे ख्याल से उससे अच्छा कोच समित द्रविड़ को मिल भी नहीं सकता, क्योंकि राहुल द्रविड़ ना सिर्फ बैटिंग वाइज बल्कि कोचिंग में भी काफी सक्सेसफुल रहे, और हम सबको पता है कि वो फॉर्मेट्स के हिसाब से अपना गेम अडेप्ट करना बहुत अच्छे से जानते थे। अभी आपको बता दूं कि राहुल द्रविड़ को भी राजस्थान रॉयल्स वापस अपनी टीम में लेने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है और बहुत एफर्ट्स हो रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि शायद उन्हें वापस राजस्थान रॉयल्स में ले भी लिया जाए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात होगी अगर समित द्रविड़ इंटरनेशनल क्रिकेट या आईपीएल में सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम प्लेयर्स रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, फादर एंड सन, जो बहुत सक्सेसफुल रहे हों। जहां युवराज सिंह के फादर जोगराज सिंह सिर्फ एक टेस्ट मैच खेल पाए थे, वहीं पे संजय मांजरेकर विजय मांजरेकर के बेटे थे, और उन दोनों को भी पार्शियल सक्सेस ही मिला था। अभी रिसेंटली सुनील गावस्कर के बेटे और रॉजर बेनी, जो दोनों 1983 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड विनर्स थे, उनके बच्चों को भी बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिली। रोहन गावस्कर ने कुछ सेलेक्टेड 5 या 6 ओडीआईज खेले, वहीं स्टुअर्ट बिनी भी, उन्हें हल फॉर्मेट में ट्राई किया गया, लेकिन एक 6 for 7 की फिगर के अलावा उनके पास कोई मेजर ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं था, और वो भी इवेंचुअली ड्रॉप हो गया। हालांकि कुछ साल वो आईपीएल में रहे, लेकिन वहां पे भी बहुत लिमिटेड सक्सेस मिली उन्हें। सचिन के बेटे तो टीम में सिलेक्शन की दूर की बात है, वो आईपीएल में भी रेगुलर जगह नहीं बना पाए हैं, जबकि वो भी एक लेफ्ट आर्म बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो बहुत कम ऐसे प्लेयर्स मिले हैं, और अगर समित द्रविड़ इस तरीके की परफॉर्मेंस देते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आरसीबी या राजस्थान रॉयल्स उन्हें अपनी टीम में सिलेक्ट कर ले, और बहुत जल्द वो आपको खेलते दिखेंगे। कोई बड़ी बात नहीं कि इस मेगा ऑक्शन में भी समित द्रविड़ का नाम आ जाए, और हो सकता है कि वो सिलेक्ट हो जाए, which will be a big thing, a big surprise, and I think Rahul Dravid would be really happy, क्योंकि जहां पे बाकी प्लेयर्स इतना, आप कह सकते हो, स्ट्रगल कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने तो इनफैक्ट लास्ट ईयर जोगराज सिंह, जो कि युवराज सिंह के फादर हैं, उनसे भी कोचिंग के लिए बात की थी, क्योंकि जोगराज सिंह ने ही यंगर डेज में युवराज सिंह को ट्रेन किया था। तो जोगराज सिंह ने अर्जुन तेंदुलकर को भी काफी टाइम ट्रेन किया, और अर्जुन तेंदुलकर जो इस बार रणजी में गोवा की तरफ से खेले थे, वहां उन्होंने एक सेंचुरी बनाकर स्टार्ट की थी, और उसके बाद सारी मीडिया में ये खबर आ गई थी कि उन्होंने सेंचुरी बना दी, और जोगराज सिंह के भी कई इंटरव्यूज हो रहे थे, और वो हमें हम सबको पता है कि वो कुछ ज्यादा बोलते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो पूरे टूर्नामेंट में अर्जुन तेंदुलकर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। ना तो वो बैटिंग में कोई खास कंट्रीब्यूशन दे पाए, ना बॉलिंग में, और इवेंचुअली अभी उनकी सिचुएशन ऐसी है कि आईपीएल में भी मुंबई इंडियंस उन्हें गुडविल पे ले ले तो ले ले, अदरवाइज वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं अपनी मेरिट पे। तो वैसे में समित द्रविड़ का इंडिया अंडर 19 खेलना इज अ वेरी बिग न्यूज। आई थिंक राहुल द्रविड़ वुड बी रियली हैप्पी, एंड आई थिंक एवरीबॉडी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी अनदर द्रविड़ इन द इंडियन टीम, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने जिस तरह से अडेप्ट करके इंडियन क्रिकेट को सर्व किया है,
अगर समित द्रविड इज इवन 50% of what Rahul Dravid was, then we can have a very great talent coming to our team in the future. So keep watching, guys. Thank you.